अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और आज शो की इब्तिदा में ही आपके ज़ौक़े मौसीकी की नज़र उस्ताद सुरीले खान, टब्बे खान जी वो पे और उनके साथ हैं पूंड खान। इत्थों बेड़ा गर्क होंदा जी जो तो कहंदे ने ना उनके साथ है पूंड खान। ए पूंड कदों किसे दे नाल हुंदा जी। हजूर खुदा दा नाम जे ताड़ी अनाउंसमेंट सीधा मेरे दिल ते वजदी है। इनके साथ है पूंड खान। ये ते असी पिछले रक्शे च बहा के इन्हू मगर ला के ले आने और साथ जहां पे टोल प्लाजा आता है कहते हैं उसे कि पिछले रक्शे का इससे कोई ताल्लुक नहीं। कौन सा साथ, किसका साथ? तुम लोग कच्ची आबादी में रहते हो, मैं जे ब्लॉक में रहता हूँ। हाँ जी, जेदे दी गली नू जे ब्लॉक बनाता ना जी ऐसा जे ब्लॉक है दा 1.5 घंटा ला के एड्रेस समझांदा है ते फिर कहंदा कि जे तुसी उत्थे पहुंच गए ते मेरा नाम हटा देना। इस गल्लों जे ब्लॉक जे ये ते सरकार अपनी रिहाइश दा एड्रेस 3 रिसा लैके दसदा जी। भाई जी सीधा जाना है, अगों टाली तो सज्जे हथ हो जाना, किगर तो खब्बे हथ हो जाना, अगे छप्पड़ आएगा तो उरा रोक के ते थोड़ा जिहा मुड़ के ते फिर सीधा जाना। अगे जिथे मझ बजी होएगी उथों सीधा टुर जाना ते जे ना बजी होएगी तो रौला पा देना, चोर 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 चोर। ये ते ऐसा बेचारा मस्कीन बच्चा है, एक बारी मलका ने मझ नहीं बनी उथे धुप दी वजह तो ते 2 दिन अपने घर नहीं गया इथे ते मझ ही नहीं बजी, मैं किथों सीधा जाना। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੱਥ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਫੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਈਨਐਪਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਾਈ ਫਿਸ਼ ਲਈ ਆਂਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਾਈ ਫਿਸ਼ ਖਾਦੀ। सदके जावा जो जो चीज़ां ते खान नू दिल करदा है ना गुफ्तगू च ओहदा जिक्र करदा रहिंदा। पुत्तर असां फिर भी नहीं लैके आनी भावें तू सानू याद कराईयां। असीं जे अल्लाह ना करे कदी आए भी तो किलो गनेरियां ही ले आवांगे या ज्यादा तो ज्यादा लड्डू पिठियां वाले। उस्ताद जी हाथ धो के ना तो सौ जाओ। ओह माय गॉड, लीव इट, छोड़ो इन बातों को। तुमने मेहनत करनी है, इन लोगों को बीट करना है, इनको पकड़ना है। इनको पकड़ना है, अपने लिए शिकारी गुलकार रखे। इनकी बातों से दिल छोटा ना करना। पहले ही इसको देख के मुंह छोटा कर बैठे। घबराना नहीं है, दिए से दिया जलता है। ये देखो दिए से दिया जला ना, तुम जलाओ दिए से दिया। वो तेरे सी कि दिए नाल दिया जलाइए जिहदे नाल जलाउणा ओहदी कोई बत्ती कट के ले गए। उधर तो देखो ना जरा दिया जले है, इसे कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा। उस्ताद जी अल्लाह झूठ ना बुलाए, कह तो वो ठीक ही रहे हैं। और खंड रलाण वाली चमची, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਛਿੱਲੇ ਥੋਮ। मारे वाह काढ़े ने एमए कीता हुंदा। ਉਹ ਤੌਲੀਆ ਟੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੁੰਡੀ, वड्डी टूब दा पैंचर हुंदा। इसे कहते हैं पुरानी जुगत, वड्डी ट्यूब दा पैंचर होता है। अब ट्यूबलेस आ गए हैं। अरे वाह, शकरगढ़ दे मुसाफिर नूं थप्पड़ वजे हुए। अच्छी है पर उन्होंने करनी है। शकरगढ़ दा तू ओनू लगन दी ते करे सानू हर थां ते बिस्त कराउणा बच्चा जी। अल्लाह माफ करे। हाँ जी, मैं बिस्ती कराता हूँ, इन्होंने 1.5 रुपया यूनिट बिजली बनाई है। ये वाजा नहीं, नंदीपुर प्लांट है। शोख रख लो भी ऐसा ना मुराद जे जुनैद साहब 36 बारी समझाया कि पुत्र अगर फंक्शन मिल जाए तो अपनी औकात में अपने दायरे में रहो, पर फंक्शन करके आराम से मुक जाओ। जाके उत्थे परौणियां दे विच मिक्स होण दा इहनूं इन्ना कुछ शौक है जिवें हर बच्चे दे कोल ऑटोग्राफ है। लेते होंगे ना उनसे ऑटोग्राफ। हाय हाय भाई जी ने तो गिटार फड़िया भी होवे ते बच्चे वही कहंदे ने भाई 10 रुपए दे छोले दे। जुनैद साहब इससे ऑटोग्राफ बच्चे नहीं लेते, इसे आटा दे के गाना सुनते हैं। हाँ तो फैन फॉलोइंग है ना, तो बच्चे आते। हाँ जी, उसी फॉलोइंग में किसी दिन इसका फैन में हाथ आ जाने, उंगलियां दी वड्डियां जानियां ने ते कोणी नाल गिटार बजानी। और लोग गली च कहन डाउनगे और टुंडा गुलूकार आ गया जी, और कसे वो टुंडा गुलूकार आ गया जी। ओह माय गॉड, मेरी तो कोई बात भी पुंजे नहीं पढ़ने देते। बात भावे नहीं पुंजे पढ़ने देते, तुम्हें तो जब आते हो पुंजे पढ़ने देते। प्यार करने आ पुत्र तेरे नाल, तेनू कहने जिथे मर्जी पै जा मेरे आ बच्चे। और ऐसा नामुराद बच्चा है, लम्मा उथे पैंदा है, उठदा सवेरे औखा। इस बहाने तुहाडा फर्श भी ते साफ हो जांदा है। और
और जुनैद साहब चंगे भले सारे सुते होंगे ने, बड़े आराम नाल आके पहले बत्ती बालदा, सारे कपड़े ला के फांटा वाली निकर पांदा, पहले पेत वाला पाउडर लांदा पिंडे, फिर टुटे शीशे नाल लब लब के फोड़ियां ते मरम लांदा, और जिथे हाथ ना पहुंचे फिर इहनू जगा के कहंदा डब्बे हाँ एडी बांह होर किसे काम नहीं आउणी सिवाय मरम लांदा। हाँ तो ये सारी एहतियातें करनी पड़ती ना, क्राउड में जाते हैं, लोगों को फेस करते हैं, आखिर लोग हमारी स्किन ही तो देखते हैं। हाँ जी, और स्किन देखते ही कहते हैं सड़िया कलाया वे ओ काका तेरी सड़िया कलाया वे, सड़िया कलाया वे ओ काका तेरी सड़िया कलाया वे। साजी किड्डा सोहना गांदे ने, मेरी मठियाई मोड़ो, मैं उन्हां दा शागिर्द होना। मैं कहन लगे मेरी मठियाई मोड़ो, मैं लड्डू ते बहना है। वापस करो नैशा उस मस्कीन दी मठियाई। मिठाई वापस कर दूंगा, मैं सूट नहीं वापस कर रहा। सूट मैं लेना भी नहीं, हुण किसी ने पाना ही नहीं। रलिया जी ना बेटा तो साडे नाल ना रल, तू अल्लाह दा शुक्र कर तेनू ओ मठियाई मोड़न दे है, वरना ए ते ओ नैश बच्चा है। एक फंक्शन ते गए आ, ओ घर वाले ने कहा कि यार मेहमान रोटी खांदे ने ते तुसी नाल गाना बजाना शुरू कर दे। हाय बाजे ते बैठा ते ध्यान इहदा चौलां वाल नहीं सी। ते नुसरत फतेह अली नू की पुੱਠਾ कीता इहने, खा जावी चोलना, खा जावी चोलना, पैसे भी कोलना, पैसे भी कोलना, भुखे पाने सुबह दे इंज ते रोलना, खा जावी चोलना, खा जावी चोलना। बस फिर चौल उन्होंने छड़ दिते ने ते चौल पाउण वाले चमचे फड़ ले, भूड खां फिर अगे अगे उडन दे अस ते घर वाले पिछे पिछे। एक चमचा वज्या इत्थे उत्ते तारा बनाया कि सोज नजर ना आए। वही चौल चमचे फैंटी दरी, गरीब लोग। कभी पीसी में खाना खाया आप लोगों ने? पुत्र ले परसों खाता है। हैं? इन्हां दा पता करो कि गाना छड़ के चोरियां नहीं शुरू कर दियां। यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। वैसे तो माशाल्लाह सारे जी शौर दानिश्वर लोग शो में बैठे हुए हैं जी, सबको माइंड कर जाता है, माइंड कर जाता है। कौन? पहला यार क्या बात कर रहे हो, सबसे बड़ा दानिश्वर है हमारे मल्ले का। हाँ मैं आपको सही बता रहा हूँ। उसने कहा पहली बात पे कहा जी, फौरन कहा। हाँ जी, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि सारे आप अक्लमंद पढ़े लिखे लोग हो, आपको मालूम ही होगा कि आज दुनिया पे सेहत डे मनाया गया है, यानी हेल्थ डे। अच्छा। उस हवाले से मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए खुद, बहुत जरूरी है। आजकल हम लोग जो है ना जी बड़े ईजी हो गए हुए हैं, हमें सिवाय मोबाइल शोबाइल के, इंटरनेट के और ये लफड़ों के और कुछ हमें याद ही नहीं रह गया। सेहत का ख्याल रखें जिस तरह के 30-40 साल पहले लोग रखते थे ख्याल। वालिदैन को भी चाहिए बच्चों की सेहत का ख्याल रखे, और बच्चों को भी चाहिए बुजुर्गों की सेहत का और अपनी सेहत का भी ख्याल। बीवियों का भी फर्ज बनता है कि शौहरों की सेहत का ख्याल रखें। यार तरले ही लेंदा रहना तू ते हारे और तेनू किन्ना कुछ पूछे पर जाई साडी जदों आया से बकायदा तेरे मुंह तो लगदा सी कि ओ काड़ियों आया और शक्ल वेख लगदा रोज लंदनों आउंदा है। बस कर तो यार बड़ी हो गई है, कितनी को तुम्हारी वो लोग खिदमत करें बेचारे। सही बात है, कितनी की सेहत बनानी है और कबड्डी खेलनी है। इधर आके तुमने बातें ही करनी होती है, मैं बथेरी है। बात ये हो रही थी कि ये जो हेल्थ डे है इस पे मैं सुबह एक चीज पढ़ रहा था, उस पे अपना ये जो है मैसेज, उसमें लिखा हुआ था कि हार्ट का बाईपास कराने से पहले जरूर हमसे राब्ता करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि खुदा वास्ते थोड़ी सी एहतियात करके तो ये मैसेजिंग हेल्थ के हवाले से टोटकियों शोटकियों की नुस्खियों की करनी चाहिए। किसी के साथ को अल्लाह ना करे ज्यादती भी हो सकती है, वो बेचारा भोलेपन में आपके मैसेज के ऊपर अमल भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये जो चल रहा है कि जी बाईपास ना कराएं पहले हमसे राब्ता करें, ये ठीक है या गलत है। मेरी अपनी जाती राय तो यही है कि गलत ही है। भाई बाईपास जो पूरी दुनिया पे हो रहा है तो इसका यही इलाज था, इसलिए रिसर्चें करके अरबों रुपया डॉलर लगा के वो कर रहे हैं, तो है ये।
मसला ये है कि अब तो हर चीज का टोटका ऐसे चल रहा है ना नेट के ऊपर कि रंग चिट्टा कर लो, कद वड्डा कर लो, माइंड ना करने मेरे वैसे बात नहीं माइंड का जनरल बात हो रही है तो जनरल बात नहीं हो रही बाबा, गौर करो, उसको पूरी दुनिया में 2 ही मसले नजर आए, एक रंग चिट्टा और एक कद छोटा। यार अपनों का भी तो ख्याल रखना होता है ना, जाने दो। बड़ा ख्याल रख रहे यार, सानू केड़ा 5 किलो घ्यो दा डब्बा ले आता है। गरीब आदमी ना आटा क्यों दाल चीनी उधर ही फंसा हुआ बेचारा। यार ख्याल सेहत का करना भी। अच्छा सेहत का। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, रिक्वेस्ट मैं ये करना चाह रहा हूँ और रियलाइज ये कराना चाह रहा हूँ कि ये जो हेल्थ के हवाले से टोटके नुस्खे हैं, खुदा के वास्ते इसको फॉरवर्ड ना किया करें। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी के पास पहुंच जाता है तो बगैर किसी मुस्तनद हकीम, डॉक्टर या किसी मुआलिज के इस पे अमल मत करें, और नुकसान भी पहुंच सकता है। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं कराची ऑपरेशन का 100% क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। वाह वाह वाह। और मीडिया रिपोर्ट से ऐसा लगता है जैसे इलामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, उसी तरह जनरल राहील शरीफ ने कराची में अमन का ख्वाब देखा है। हाय हाय हाय। अच्छा वैसे जुबैर साहब, कल से ये बहुत डिस्कस हो रहा है आपका बयान। वैसे मेरे जेहन में ये आ रहा था, आप चूंकि भाई भी हैं इसलिए आपको मशवरा दे दूं, आप अभी तो 100% कह रहे हैं ना ये नवाज शरीफ का काम है। हाँ जी। आप 500% भी कहेंगे तो आपको इससे बड़ी सीट नहीं मिलनी। शायद आपके जेहन में ये आया है कि मैं ये बयान छोड़ूंगा तो सदर ममनून की रिटायरमेंट के बाद आप उधर बैठेंगे। आई एम सॉरी, आप तो गवर्नर नहीं जांच रहे तो आप सदर की कुर्सी को देख रहे हैं। यकीन माने, मैंने आपकी अखबार में फोटो अपने बच्चों को दिखाई है, मैंने कहा बेटा ये सिंध के गवर्नर हैं। मेरा निक्का काका मेरे साथ लड़ना शुरू हो गया, पापा क्या कर रहे हैं, इस भाई की हमारे स्कूल में कैंटीन है। अब मैंने कहा नहीं बेटा ये गवर्नर सिंध है। कहते हैं हाथ दो गई, 3 दफा जुर्माना होने के बावजूद ये 18 रुपए वाला शवारमा जो है 38 रुपए में बेच रहा है। मैं हर हफ्ते इससे शवारमा लेके खाता हूं, मैं कैसे मान जाऊं सिंध का गवर्नर। यार ये अल्लाह का शुक्र करो कि जुबैर साहब ने यही कहा कि जिस तरह अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, उन्होंने ये नहीं कह दिया कि जिस तरह अल्लामा इकबाल को नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि चाचा जी सौ जाओ तो पाकिस्तान का ख्वाब होना है। ये तो तुम काम का मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन जुबैर साहब का ये कहना तो बनता है ना कि 92 का वर्ल्ड कप 100% नवाज शरीफ की कोशिशों से जीता गया है और इमरान खान तो महज एक आम सा खिलाड़ी था। यार हमें तंग ये ना करो, इस तरह के बंदे मुआशरे में पाए जाते हैं, अब क्या करें। भैया तो तब था ना कि जब रहील शरीफ इधर थे, उस वक्त ये बैर साहब बयान देते। मेरे बड़े ताया वाला साहब ना करें, बल्कि मेरा बड़ा ताया लगना शुरू हो गए हैं जुबैर साहब। बड़ा ताया मेरा चौधरी के मतलब पिंड में क्या बैठा, टंगे दा बंदा नहीं चौधरी, पिछो चौधरी आउंडे ऐसे। उन्हें क्या ताया की क्या आई, कहता जी मैं कह रहा टंगे दा बंदा नहीं चौधरी करोड़ों का इंसान है। ये सारे वो लोग हैं जो किसी कुर्सी पे बैठ के कहा करते थे, वही जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं ना, इस पे पूरे 12 मिनट राहील शरीफ बैठ के गया है। हाय हाय हाय, अगली खबर पढ़ दो और दुखी ना हो। अच्छा जी, वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है अगले साल तक लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। वैसे पा जुनैद, ये जो लोड शेडिंग का अगले साल खात्मा हो जाएगा, ये वाला डार साहब का रोजाना बयान याद कराया करो लोगों को, ताकि पक्का रहे कि ये डार साहब ने कहा था। यार पिछले 8 वर्षों में हमने कितने हुक्मरानों को, कितने वज़ारा को ये याद दिलाया कि आपने लोड शेडिंग के खात्मे की बात की थी। खुदा के वास्ते डार साहब सियालकोटियों वाला साहब ना करें, मेहमान आ जाए तो वो भी कहते जाते हैं बहु ना बोतल पी के जाना, मुंडा कलाया था। हाय हाय ठहर भी जाओ, मुंडा कलाया था, बोतल पी के जाना। 3 घंटे बाद आक के जब मेहमान चला जाता है तो फिर मुंडे को कोठे से आवाज मार लेते, आ जा थले हुण गुड्डी डाई जानी हो, आ जा थले टुर गया मेहमान। आप लोगों ने भी नून लीग की हुकूमत जाने तक ये कहते रहना है कि बा आने वाली है बत्ती, आने वाली बहु बत्ती आने वाली है, कोई गल मुंडा भला दे। जब आपकी हुकूमत चली जानी है फिर तुसी कहना देखिए ना पीपल पार्टी की हुकूमत आ गई और बत्ती नहीं आ रही, देख ले। अच्छा जी, खबर सुने जरा। तालिब इल्मों को तालीमी नुकसान से बचाने के लिए बांग्लादेशी हुकूमत का इकदाम, फेसबुक रोजाना 6 घंटे बंद रहेगी। ये होता है कौम को सीधी राह पे डालने का तरीका। सी पैक अपनी जगह पे, मगर ये जो ई पैक है ना ये बहुत जरूरी है।
ये एजुकेशनल पैकेज है, फिर किधरे जाके कोई नस्ल तैयार होगी। वरना जिस तरह हम लोगों ने बच्चों के हाथों में मोबाइल पकड़ा दिए हैं और इंटरनेट के 10 के 10 दरवाजे खोल दिए हुए हैं, उसमें कहां बच्चों ने पढ़ना और क्या नस्ल बननी है और क्या लोगों ने शऊर हासिल करना है। जितने हम एडिक्ट हो गए हुए हैं ना सोशल मीडिया के, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में तो 2-2 घंटे के लिए दिन में 2 मरतबा फेसबुक खुलनी चाहिए। तो तुम फेसबुक जरा बंद करके देखो, जिस तरह अस्पताल के लेबर रूम के बाहर होने वाले काके का अब्बा नहीं तड़फ रहा होता, इस तरह बच्चों ने इंटरनेट के आगे तड़फ रहा होता। गैस बंद हो जाए, पानी बंद हो जाए, बिजली बंद हो जाए, बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन 5 मिनट के लिए नेट बंद हो जाए तो जान पे बान आती है। जरा सा ध्यान दें तो सब कुछ हो सकता है। बांग्लादेश में कोई वास्को डे गामा की हुकूमत तो नहीं है ना, वो अच्छा आदमी थे वास्को डे गामा। ये क्यों पूछ रहे हो? मैं बहुंगी मिसाल ही ना दे दी। पहले तुम कौन सी अरस्तु और सुकरात की मिसालें दे रहे हो? अजीजी, ये रस्तू और सुकरात कोई कारोबारी आदमी थे? बांसा ने बाजार सब तो बड़ी दुकान उन्होंने दी सी, गिले बांस सुका के तो सीधे करके बेचते सी। चले लाहौर चिड़ियाघर की तरफ चलते हैं। चलो जी चलो, उठो भाई। बैठो यार, खबर है चिड़ियाघर की। अच्छा, मैंने समझा शायद चिड़ियाघर जाना है, मैं तो खुश हो गया था। मैं तो इसलिए उठा, मैंने बैठना ही आपके साथ था, गाड़ी नहीं मिल रही। याहिर है। जी सुने, फिल्म स्टार बाबरा शरीफ का गोद लिया हुआ शेर का बच्चा चिंकू बीमार पड़ गया। अल्लाह खैर, अब बाबरा जी की तरफ जाना है या चिड़ियाघर जाना है? खबर तो सुने, दाढ़ की दर्द की शिकायत पर डॉक्टर्स ने तफसीली मुआयना किया। अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती अता फरमाए। असल में इस शेर को बाबरा जी ने ले लिया हुआ है गोद, इसलिए ये जरा नाजुक मिजाज और शोखा सा हुआ है। अब ये गोश्त की जगह पे चिंगम चिंगम चबाता हो। शेर की खराबी है सेहत का पनामा के फैसले से कोई ताल्लुक नहीं। यार वो इलेक्शन वाला शेर है, ये चिड़ियाघर वाला शेर है। यार हमें ये बाबरा शरीफ साहबा की वजह से नखरेला हुआ है। इसी कोई चिड़ियाघर का कोई मजदूर पालता, तेने भाई काम करने सारे। हाँ जी, कोई प्राहुणा आना ही तेन ही आवाज मारनी, शेर पुत्र कुर्सी ले आ इधर बैठा। इसने भी आगे से दड़ की कुर्सी पर। अच्छा, शेर पुत्र को पान ले गया, सादा या लाचा सपा। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, निजाम सक्का का नाम तो आपने सुना होगा ना? हाँ जी सर, सुना है, जरा तफसील बता दें आप। निजाम सक्का हमारी तारीख का एक मारूफ हवाला है। जब हुमायूं शेरशाह सूरी से शिकस्त खाकर दिल्ली की तरफ वापस आ रहे थे तो हुमायूं को तैरना नहीं आता था, शिकस्त भी खाई हुई थी। तो वहां पे एक माशकी या सक्का जो मशकीज़े भर भर के पानी पिलाता था लोगों को, वो था, और उसने फिर हुमायूं शहनशाह की जान बचाई थी। तो खुश होके हुमायूं ने उसको 1 दिन के लिए बादशाह अता कर दी थी। अच्छा। और फिर इससे मंसूब कई किस्से, फिर ये बाकायदा एक इस्तारा बन गया था। आज के दौर में अक्सर हम ये सुनते हैं कि ये सारा निजाम अशराफिया के लिए बना है, तो जहन में लामाला ये सवाल पैदा होता है कि अगर एक आम गरीब आदमी को कुछ मुद्दत के लिए सही इक्तदार दे दिया जाए तो वो एक आम गरीब आदमी क्या महसूस करेगा। तो ये जानने के लिए मेरा ख्याल है निजाम सक्का से बेहतर कोई मुस्तनिद हवाला या किरदार नहीं है। निजाम सक्का बंद कर चूरन बेचना। अरे बादशाह का दरबार है, कोई मछली मंडी नहीं है जहाँ पे बाजी लगानी शुरू कर दी तन्ने। शहनशाह मुअज़्ज़म, ये आपका प्रोटोकॉल है। और नहीं भाई, मेरा तो एक ही बेटा योरे बैठा हुआ है। प्रोटोकॉल मतलब शाही आदाब है, लोगों को वार्न किया जाता है कि आप तशरीफ ला रहे हैं। किस बात का अदब आदाब? जब बादशाह के भी 2 आंखें 2 कान 1 नाक है, सारे इंसानों की शक्लें एक जैसी है, तो तेरी क्यों अलग है भाई? बादशाह देख लो, 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 नाक है। ये तो मैंने अब गौर किया, चीजें तो इसकी भी उतनी है। पर भाई जब सारों की शक्ल एक जैसी है तो फिर किस बात का अदब? छोड़ दे निजाम, तू बादशाह है, बादशाह इस वक्त। तेरे लिए तो शुरू से ही मैं बादशाह हूँ। अब्बा अम्मा की दुआ लगी है तो तय बादशाह लगा है। इसकी कौन सी दुआ लग गई? हाजिर सर्वस
बादशाह ने मैंने मैंडेट दिया है। ओ मैंडेट दिया है। इसे तो पता है वीडियो का मैंडेट क्या होता है। यो तो मेंढक के अलावा किसी को जानती नहीं। अच्छा जी, मुझे जानती है? रब बकवास न कर वजीर, तख्त पे दौरे में बैठ गया हूँ। अब सबसे पहले यो बता कि खाने में क्या क्या है। मतलब इसका मतलब है आप भी खाने के लिए आए। और बुक्के को क्या नजर आएगा, रोटी नजर आएगी ना भाई। हम तो समझे थे कि आप मशकीज़े भरते थे, पानी की बैकग्राउंड से आए हैं, तो कम से कम पाकिस्तानी अवाम का जो पीने के पानी का मसला है ये हल कर देंगे। कराची में पीने का पानी का इतना बड़ा मसला बना हुआ है, उसके लिए कुछ करेंगे। आप तो खाने पीने। तेरे सदके जाऊं, मैं समझता था रंग का ही चिट्टा है, ये तो खून का भी सफेद है। राउरे बुला के जलील कर रहा है। जो मसला था रहा 68 साल में नहीं हल हुआ, और कितने सारे लोगों से नहीं हल हुआ, वो इस मस्कीन बेचारे को जिसको एक दिन की बात साथ मिली है उसके आगे रख रहा है। भाई अगर मैं पानी का काम करता हूँ तो मैं पानी मुफ्त सप्लाई करूँ, तो जो शुगर मिलों वाले आते हैं वो क्या शुगर फ्री सप्लाई करते हैं? ये ना बात। मन्ने तो भाई एक दिन के लिए इक़्तिदार मिला है, मन्ने उसका मजा लेने दीजिए। राम भाई वजीर, बादशाह सलामत। यो बता, खाना पकाना और गाना बजाना है ना सारा? उरे गरीब आदमी की ख्वाहिश भी खाना पकाना और गाना बजाना ही है। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या? अस्तगफिरुल्लाह। यो मैंने कहा भी था कि मेरे हाथ में पकड़ाओ तस्बीह, मैं उरे इक़्तिदार में बैठ के को अल्लाह को याद करता रहूंगा। यो मसीरों ने मेरे गले में डाल दी है। बादशाह ये तस्वीर नहीं है, ये सुच्चे मोती हैं, सुच्चे मोती। और सुच्चे मोती बादशाह की शान होती है। जुबान खींच दूंगा मैं तेरी। सुच्चे मोती नहीं बादशाह की शान होते, सुच्ची जुबान बादशाह की शान होती है। जबरदस्त। जुबान सुच्ची रखनी चाहिए, जो दिल के अंदर है वही जुबान पे आना चाहिए। राव वजीर जी बादशाह सलामत। क्या खाने पकाने में फिर खाना पकाना? रा भाई जब तक बादशाह का पेट नहीं भरेगा बादशाह की जुबान पे तो खाना पकाना ही आएगा। आप वजीर को हुक्म करें, आप मिन्नतें कर रहे। रा पहले बताना। रा वजीर जी बादशाह सलामत। मैंने पहले क्यों नहीं बता रहा, मैंने ऑर्डर करना है। देख के चढ़ाओ गोश्त की, और छोटा गोश्त होना चाहिए। खबरदार जो कट्टा हलाल किया तन्ने, गोश्त पका के सारी गरीब आवाम में तकसीम किया जाए, और बादशाह को भी रोटी के ऊपर 2-3 फुट की बोटियां रख के दी जाए। सिर्फ बादशाह के लिए गोश्त? बच्चों को मैं खाने के लिए अपनी माँ के घर ले जाऊं? तेरी माँ के घर कौन सा गोश्त? मटरों के छिलकों में नमक मिर्च डाल के बाजे मारती। आ जाओ, आज मैंने इटालियन डिश बनाई है। अब जी मंगवा 2 रोटियां और 3 बोटियां। अब्बा बादशाह 3 रोटियां और 5 बोटियां कर लो। क्यों बेसब्रा होता जा रहा है? रच चढ़ा दे, देख के क्या देख रहा है? बादशाह सलामत। छोड़ो आवाम को, देखो के चक्करों में ना पड़ो, देर हो जाएगी। आपके लिए आधा किलो पका देते हैं। ये देखो टिपिकल रवैया। आधा किलो ठीक है। हाय बादशाह बन के भी हम इतना जल्दी फैसला कर, वरना फिर मांस की दाल का टाइम हो जाए। कम से कम 2 किलो तो बनवा लो। बना लो भाई 2 किलो। पूरे आधा किलो ही खाना, 1.5 किलो साथ ले जाएंगे। ठीक है। तेरी माँ को भी तो जाके बताना है, तेरा जबाई तख्त में बैठ के आया है। 1.5 किलो गोश्त भी ना पास हुआ, उसने कहना पता नहीं कहाँ बारागर्दी करके आ गया। अब्बा बादशाह मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे, एक सजान की बोतल पिला दे। फरमाइश भी उस बोतल की कर रहा है जो ऐसे खत्म हो जाएगी। उस वक्त भी शजान थी। शजान नहीं थी, खास तो थी ना। रावजीर बेटा लेके आ शहजादे के लिए किसी जान की बोतल, और खुला के ना लेके आना, कहीं रास्ते में चुस्की लगा लो। उन्हें लेके आओ, मैं दांतों से खुद खोल लेता हूँ। बादशाह सलामत। शहजादी नहीं बोलती, दवाई लेना ही। मेरा मतलब शहजादी बानो, आप क्या पिएंगी? वे जालमा कोका कोला पिला दे। ओ खोलो है डाले, ये भी दूसरा देंगे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, अपने
मिस्त्री साहब, मिस्त्री है ना, एक तरह का कोई नुक्स निकला है तो फिर इसे बताना पड़ता है। जहाजों के मिस्त्री? शाबाश, जहाजों का नहीं, ये दानिशवरी का मिस्त्री है। अच्छा यार जुनैद, हेल्थ डे के हवाले से मेरे येन में आ रहा था कि हेल्थ का जो बेड़ा गर्क हम खुद अपने पल्ले से कर रहे हैं, उसमें ये जो मोबाइल है इसके मुतल्लक रोजाना कोई ना कोई खतरनाक बात सुनते हैं कि ज्यादा मोबाइल सुनने से कान में इन्फेक्शन, आई डोंट नो, अल्लाह ना करे, कैंसर हो जाता है, या इस जेब में मोबाइल ना रखे, अगर बेल होगी कि तो हार्ट को तकलीफ हो जाएगी, सही, या ज्यादा मोबाइल की जो बेलें हैं उनके करने से भी रेजेस और वेव्स आती हैं और वो जिस्म पे अफेक्ट करती हैं। और गर्दन झुका के देखने से रीढ़ की हड्डी भी कुछ फॉल्ट आ जाए। यार तेरी गर्दन है, तू गर्दन का नुक्स पे दस डायरेक्ट तेरा सिर कंधों से जुड़ा हुआ है। एक चीज है नहीं उसका नुक्स, एवं दूध लेना नहीं तो एवं कही जाता पानी वाला वेच जा, पानी वाला वेच जा। यार तुमने लेना ही नहीं जाने तो उसको बेचने। क्या खा के आए हो घर से आज? तो नहीं, मैं ये पूछना, ये पलटियां मार मार के मार रहे हो यार। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये मोबाइल वाकई बड़ा सख्त नुकसान। देखो मेरी बात सुनो, जो मोबाइल के इस्तेमाल के हवाले से जो समाजी असरात है वो तो अपनी जगह, लेकिन उसके हमारी सेहत पर क्या असरात है, इस हवाले से मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि जितने भी मफरूजे हैं वो मैं समझता हूं कि उनमें से 90% अगर मैं एहतियात से बात करूं तो वो कतई तौर पर गलत। अमान से दो अपने अपने फोन। नहीं, मैं तो हो सकता है कुछ सही भी हो, मतलब ये देखो, एक जो ये थैला साहब बात कर रहे थे इस हवाले से कि ओवर यूजेज जो है, मोबाइल देखने से आंखें खराब हो सकती हैं, ज्यादा देखने से रीढ़ की हड्डी में झुकाव पैदा हो जाता है, इसमें से अक्सर जो बातें वो मिथ्स नहीं है, वो रियलिटीज हैं। अच्छा। लेकिन बहुत सारी बातें जो सबसे बड़ी मिथ है मोबाइल फोन के इस्तेमाल के हवाले से, वो है दिमाग का कैंसर हो जाता है। यानी शरीनी बांटता भी है तो मिट्टी पाक नहीं होता, मैं कह रहा हूं। अच्छा, जो एकॉस्टिक न्यूरोमा कहा जाता है कि इससे दिमाग का कैंसर होता है, ये नहीं होता। इस हवाले से जो सबसे बड़ी अभी तक मोबाइल फोन के हवाले से जो रिसर्च हुई है वो कैंसर काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने की है। 10 साल तक इस काउंसिल ने पूरी दुनिया में एक आलमगीर रिसर्च की है, उसने कोई और काम नहीं किया। हाँ, यही काम किया। कैंसर का इलाज ने कहा कि जा दही लेके आ, वो भी नहीं ले। ना, कैंसर का इलाज छोड़ के ये काम किया। लेकिन वो भी इस नतीजे पे पहुंचे। सच में भी आपने दही डाल दी है? यार दही हर जगह जरूरी होता है हाजमे के लिए, ठीक है। ये दूध दही की गुफ्तगू खत्म हो गई हो तो वापस मोबाइल की तरफ आ जाए। ये सामने ये और साथ ही रस्तू बन जाते। देख लो दूध आपे को पाता दही क्या तुसी सिर्फ। अच्छा, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये जो कहते हैं कि चार्जर पे लगा के टेलीफोन अगर फोन सुने तो धमाका हो जाता है, गलत, 100% गलत। यार इसका तो पुम्मा लेना पड़ेगा। और ये जो कहते हैं अपना ये जो बूस्टर लगे होते हैं घरों के, गलत, 100% गलत। इसमें सबसे ज्यादा अदालतों में नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ होता क्या है कि जिस इलाके में मोबाइल फोन का वो टावर या बूस्टर लगता है तो उसके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं जस्ट आउट ऑफ जेलसी वो जाके स्टे ऑर्डर ले आते हैं। स्टे ऑर्डर लेने के लिए उनको अदालत में ये बात साबित करना पड़ती है, झूठी मूठी जो रिसर्चर्स हैं मेडिकल, उनका रेफरेंस देना पड़ता है कि जनाब इससे हमारी सेहत को खतरात लाक हो जाएंगे। हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात की तस्दीक कर चुकी है, मुख्तलिफ जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इस बात को रिजेक्ट कर चुकी हैं कि इससे इंसानी सेहत या जानवरों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, ये कहा यह जाता है कि इससे जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, फिर एक और साथ टुल्ला लगा देते हैं कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो अपने मोबाइल बंद रखें वरना आग भड़क उठती है। ये भी 100% गलत है। ये जो पेट्रोल पंप पे मोबाइल के इस्तेमाल से आग लगने की बात है, ये एक बिल्कुल फेक किस्म की ईमेल थी जो 3 साल तक सर्कुलेट करती रही है और लोग इस पे यकीन करते रहे हैं शेल कंपनी की तरफ से। बाद में शेल ने तरदीद की है कि ये हमारी ईमेल ही नहीं है बाबा। सर, ये जो कहते हैं कि तकिए के नीचे मोबाइल रख के नहीं सोना चाहिए, ब्लास्ट हो जाएगा। अच्छा, ये भी बिल्कुल एक गलत मफरूजा है और इसकी सपोर्ट में एक अरसे तक एक तस्वीर भी साथ सर्कुलेट करती थी किसी लड़की का कोई वाकया कि जी वो ब्लास्ट हो गया। मोबाइल सिर्फ एक ही सूरत में ब्लास्ट हो सकता है कि इंतहाई सब स्टैंडर्ड मोबाइल हो और उसका जो सर्किट है वो शॉर्ट हो जाए।
ड्यूरिंग चार्जिंग या समथिंग लाइक दिस, और या आप मोबाइल को आग लगा दें, फिर इस बात के चांसेस है। अदरवाइज इस बात का कोई इम्कान नहीं होता कि मोबाइल इटसेल्फ ब्लास्ट कर जाए। ये जो कहते हैं कि टेलीफोन को थरथली पे लगा के, आई मीन वाइब्रेशन पे लगा के, तो इस जेब में मत डालें। उससे ये होता है कि जब अचानक मोबाइल की बेल बजती है, ये इस बात पे निकल जाता है। हाँ, हल्का सा आने डरते हैं। जिनको खास तौर पे बैकएक का प्रॉब्लम होता है उनको डॉक्टर्स मना करते हैं, लेकिन ऐसा रेयर केसेस में होता है। 1 in millions 1 in millions का क्या मतलब मतलब लाखों में, करोड़ों में एक आदमी को। ये जैसे 6 मिलियन होता है वैसे अच्छा साहब, जहाज में फिर फोन क्यों बंद करवा देते हैं? इवन यार ये बात भी मिथ है, ये बात भी रियलिटी नहीं है कौन सी? कि ये जो कि जहाज से पहले जो मोबाइल फोन स्विच ऑफ करवा दिए जाते हैं। जहाज का सवाल इसलिए पूछा है? को या करो, तुम खोती रेडी का पूछो, तुम खल्ला नु लून लांदा पूछ, तू खखड़ पूड़े दा चाबा थले डिग पाए तो इकट्ठा करने का तरीका पूछ। तो किसी ने कहा मैंने सड़क पार करा दे, सीधा जहाज का ही पूछ लिया तो। अच्छा जी सारी ये जहाज में वाकई जो कहते हैं लैंडिंग के वक्त या ओवरटेकिंग, अपना क्या उसको कहते हैं, टेक ऑफ के वक्त, कि अपने अपने मोबाइल फोन बंद कर दे, डिस्टर्ब होगा सिस्टम। ऐसा कोई वाकया तो अभी तक सामने नहीं आया कि जो जहाज का नेविगेशन सिस्टम है वो कहीं इंटरसेप्ट हो गया हो आपके मोबाइल्स की वेव से। ऐसा दूर दूर तक कभी कोई वाकया पेश नहीं आया। लेकिन और एक जहाज के पायलट का मैं बीबीसी पे इंटरव्यू सुन रहा था, उसने इस मिथ का ये जवाब दिया था कि हमारा मकसद ये करने का सिर्फ ये होता है कि लोग जो मुसाफिर जो हैं वो हमारी जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं वो गौर से सुने। बस। अच्छा ये जो मोबाइल का मतलब सबसे अहम बात यह है कि ये जो आपके मोबाइल में मैसेजेस होते हैं वो अगर बीवी पढ़ ले तो उसका साइंटिफिक क्या असर है? उसका साइंटिफिक नहीं, उसके फिजिकल असरात होते हैं और बहुत खौफनाक होते हैं, बहुत खौफनाक होते हैं। हाँ, ठीक है ना? वो तो ठीक है, मगर इसका कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है कि वो आप एक जो फोन का मैसेज एक पढ़ ले वो खुद ही वाश हो जाए, या उस पे लेडी नजर पड़े तो वो धुंधला हो जाए? मेरे सोने ना, चलो फिर तरक्की तो ना की मोबाइल। सर जी वो जो लड़की जो कहती है आपके पास बैलेंस नहीं है, वो सही है? लड़की बताती है क्या मतलब? ये रिसर्च नहीं, गुर्बत है। ये तो हर बात को जानते हैं। खत्म होता है तो वो कहती है ना। नहीं, इस हवाले से एक और मिथ ये है कि आप फलां जो है कोड पता नहीं क्या कहते हैं कि जनाब वो हैश फलां नंबर और फिर स्टार दबाएं तो आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो बढ़ जाती है। ये भी ऐसी फजूल बात है। या आपका बैलेंस मेरी तरफ आ जाएगा। वो तो होता है, वो तो होता है, बाज नंबरों पे नहीं करना साढ़े काम की कोई गल भी दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा हजूर, ये चाइनीज की इनोवेशन के हवाले से पहली वीडियो है, जरा गौर कीजिएगा। सादा सी इजाद है, देखो ये कितना बड़ा मसला होता है। क्या बात है जी, ए तायरे ला होती उस बीवी से बोतल अच्छी। जिस बीवी से हो न सके खामद की सर धुलाई। हाय हाय हाँ जी, बीवी से अगर कहना का यार मेरे सिर च पानी पाई होगे, सारी जिंदगी मेरे सिर च खे पाउंदा रहा, मैं पानी पावा। इतना बड़ा मुल्क है चाइना, इतनी तरक्की की इसने, आजाद की कीता देखो। नकल बहुत अच्छी कर लेंदे ने, याती बेचारे को पानी वाली बोतल ही लगी है लग। उन लोगों से इस इजाद की कदर पूछो जिन्होंने नहाना नहीं गवारा करना, ये मुसीबत उठा लेनी। बंदा पूछे यार तू नहा ही ले। वैसे है मजे की चीज भाजन है, चल बंद कर दे यार, ठंड ना लग जाए मुंडे। अच्छा यार ये एक तस्वीर देखो कि दुल्हा मियां अपनी होने वाली दुल्हन के किस तरह नखरे उठा रहे हैं। होने वाली दुल्हन को स्लांटी पसंद है, ख्याल देखो उसने कैसा रखा है, देखो फूलों की बजाय उसने स्लांटी के पैकेट्स लगाए हैं। जी अगर दुल्हन को सलांटी का इतना ही शौक था तो किसी सलांटी बेचने वाले से शादी कर लेनी थी। अरे बेचारा स्कूल च सलांटी बेचदा होवे, ब्याह वाले दिन तो किराए ते गड्डी भी मिल जाती। मेरा ख्याल दुल्हन की ना उम्र ज्यादा है, तो इस्लांटी शो करके उसने बताया कि उम्र मेरी कम है। वैसे गौरी की बात सबसे ठीक है कि ज्यादा उम्र वाली औरत ने शादी कराई है, इसका बार बार सफर में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ये गड्डी खिलार खिलार के दूल्हे से कहेगी क्या मुंडिया जरा जाके बोनट तक लून मिर्चा वाली सलंटी लाग लिया, ब्लड प्रेशर मेरा लो होन दिया। हाय हाय वापस बोनट ते ला ले, डिगी तो ला के लिया, बोनट तो लाई ओदे च पेट्रोल दी बो आउंदी। यानी दुल्हन वाली घर पहुंची नहीं तो पेट्रोल दी बो नूं पहले चढ़ गई। यार दुल्हन की जान छोड़ दो, ये वीडियो देखो, ये गुजरांवाला के भट्ट साहब है।
अच्छा बहुत अच्छी। ये देखो कितना थोड़ा खा रहे हैं ये शाबाश। यानी परात में से एक प्लेट भर के तो प्लेट उधर रख के बाद में परात उठा ली। और जो उसने प्लेट रखी है वो अपने 6 माह के बेटे के लिए रखी है ले ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਪਲੇਟ ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜੰਜ ਖਾਏ ਮੈਂ ਖਾਣਾ। कोई टोक्यो का बाटे गए हाँ जी, मेड इन जापान। घर जाके इसने कहना यही है कि मैंने एक ही प्लेट खाई है। अच्छा यार एक तस्वीर देखते हैं ये क्या लिखा है जी? घंटी बजाकर थोड़ा इंतजार करें, अंदर बैठा शख्स चल कर आएगा, उड़कर नहीं। हाय, ये हम बात तहजीबियों में भी कर चुके हैं। ये मेरा ख्याल है किसी बेचारे अक्के फक्के बाबे ने ला दी थी बात। कि 2 मिनट छुरी थले साह भी लिया करो, घंटी भी जाके तो घंटी च नहीं निकलना होता बंदे बुआ खोलने वाले ने। ये देखो एक बंदर है कहाँ चढ़ा हुआ है बल्ले तेरे सदके हैं। शाबाश। ये तो किसी टोक्यो के दूजे बट के ढिड पे चढ़ा हुआ। किसी हकीम ने इस बंदे को कहा था कि नाफ में तेल डाला करो। अच्छा। उसने नाफ की जगह मुंह बनवा लिया कि बोतल ही डाल दो। मेरा ख्याल है कि बनियान पहनी हुई है इसने इस डिजाइन की। दोनों इकट्ठे फिरते ने बनैन ला लेंदा फिर कल्ला ही रहदा आए हाय। फिर डरदा घरों नहीं निकलता कि मैं कल्ला किथे जाऊं। अच्छा यार चाइनीज रेस्टोरेंट में मंचूरियन तो अक्सर खाई होगी ना, जब वो लेके आते हैं शू आवाज आती है। हाँ, बड़ा मजा आता है उसका। बल्कि जब नई नई ये डिश आनी शुरू हुई थी ना चाइनीज रेस्टोरेंटों में तो बच्चे डर भी जाते थे। इसका नाम ही शू वाली डिश था। हाँ जी। ये एक नई डिश है देखो। ये तो कोई शूट है। ये देखो तो सही। तेरा भला हो जाए। बहुत अच्छी। यानी उसने मुझे जैसे शबरात वाला अनार नहीं था चलता, उस शक्ल की बनाई हुई है वो हांडी, और आगे उसके फीते को आग लगा दी। लेकिन ये मिलती सिर्फ तालिबान रेस्टोरेंट में। वारे वाह। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।